हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग एरिना। टुडे वी डिस्कस द चैप्टर ऑफ परसेंटेज। देखिए, आज हम परसेंटेज टॉपिक करेंगे। ये सबसे आसान चैप्टर है और इससे आसान एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है परसेंटेज। देखिए, परसेंट, देखो पर का मतलब होता है बाय में, ठीक है। सेंट का मतलब होता है 100। तो परसेंटेज का सिंबल जब हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं। देखिए, परसेंटेज का यूज और कौन कौन से चैप्टर में होगा? प्रॉफिट लॉस में होगा, CISI में होगा, प्रॉफिट लॉस, CISI एंड डाटा डेटा इंटरप्रिटेशन में होगा। इन सब में परसेंटेज का यूज़ होगा ही होगा। तो परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप परसेंटेज कर लोगे तो ये तीन चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे। और ये सेम फॉर्मूले CISI और प्रॉफिट लॉस में भी देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, वही अभी मैंने बताया, वही चीज़ लिखी हुई है। जैसे मुझे 10% की वैल्यू निकालनी है, तो 10% को हटा के नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो जीरो से जीरो कट जाएगी, तो 10% की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। आगे देखिए, आगे ये कुछ परसेंटेज की वैल्यू है जो आपने याद करनी है। जैसे कि 50% की वैल्यू 1/2 होती है, 33 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है, 25% 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है। ऐसे 16 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है, 14 2/7% 1/7 होता है, 12.5% 1/8, 11 1/9 1/11 होता है, और 9 1/11 1/11% होता है। और ये आपने याद करनी है। ये आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लोगे इसकी, तो उसमें टाइम जाएगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद होगी तो आपका वो टाइम बच जाएगा, और वो आपका जो बचा हुआ टाइम है दूसरे क्वेश्चन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखिए, इंटरचेंजिंग। देखिए, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x होते हैं, ठीक है। x%ऑफ y और y%ऑफ x, दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि 50% ऑफ 2 लिखा जाए या 2% ऑफ 50 लिखा जाए, ये बात एक ही होगी। जैसे क्या लिखा है, 39% ऑफ 12.5 लिखा हुआ है। तो मैं परसेंटेज को उठा के यहाँ पे लेके जा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने बताया कि x%ऑफ y और y%ऑफ x बराबर होते हैं। तो 39 12.5%, ये 12.5 है। देखो, 39 12.5% की वैल्यू अभी दिखाई बताई थी मैंने, क्या होती है, 1/8 होती है। तो 8 के टेल पे इसको काट देंगे, 8 के टेल पे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4.875 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल मेथड से करेंगे, जैसे कि परसेंटेज को उठा के बाय में 100 आएगा, फिर उसको काटोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। और ऐसे सोल्व करोगे तो आपको टाइम कम लगेगा। इसी आप तक अगर डायरेक्ट वैल्यू याद होगी तो आप 5 सेकंड या उससे कम सेकंड में टाइम में कर सकते हो। अगर अगर आप ऐसे करोगे, नॉर्मल मेथड से करोगे, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। आगे देखिए, बेस कंपैरिजन, हु इज़ मोर और हु इज़ लेस। जैसे कि ये लिखा हुआ है, इफ एक्स इज A% मोर देन वाई। अगर एक्स जो है A% मोर है वाई से, तो ये हमें ये बताना होता है क्वेश्चन में कि वाई कितना परसेंट लेस है ए से, एक्स से। तो हाउ मच परसेंट वाई इज लेस देन एक्स, ये हमें बताना है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, x% ऑफ A इज मोर देन वाई। तो वाई इज कितना हो जाएगा, परसेंट लेस देन एक्स। इसको लिखते कैसे हैं, मोर बोले ना, कितना परसेंट मोर बोले,
A% तो ऊपर आ जाएगा ए, मोर बोला है तो 100 में ए ऐड कर देंगे, 100 में ए ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो वो उतना परसेंट क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा कि वाई उससे कितना परसेंट लेस है, एक्स से। अगर एक्स A% लेस है वाई से तो हमें इसमें इसमें बताना है, ये दूसरा फॉर्मूला है, एक्स इज A% लेस देन वाई, तो हाउ मच वाई इज मोर देन ए, हाउ मच परसेंट ऑफ वाई इज मोर देन ए, तो वाई कितना परसेंट ज़्यादा है एक्स से वो बताना है हमें। तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही है, क्या हो जाएगा, ऊपर ए आ जाएगा, जितना परसेंट भी कम है ज़्यादा वो ऊपर लिख देंगे। अब लेस बोल रहा है तो माइनस होगा, अगर मोर बोल रहा है तो प्लस होगा, लेस बोला है तो माइनस होगा, तो 100 माइनस ए इंटू में 100 हो जाएगा, तो इतना परसेंट क्या हो जाएगा, वाई ज़्यादा हो जाएगा, तो वाई इज दिस, इतना परसेंट क्या है, मोर देन एक्स है। इसको सोल्व करेंगे, ए की वैल्यू जो भी होगी हम पुट करके देख लेंगे। जैसे क्या बोला हुआ है, देखिए क्या बोला हुआ है आगे क्वेश्चन में, प्रेरणा मार्क्स आर, प्रेरणा मार्क्स आर 20% लेस देन वनिता, प्रेरणा के जो मार्क्स है 20% कम है वनिता से, तो हमें ये बताना है कि विनीता के कितने परसेंट ज़्यादा है प्रेरणा से। तो विनीता परसेंट मार्क्स आर हाउ मच परसेंट मोर देन प्रेरणा, तो देखो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, ऊपर क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लेस लिखा है तो माइनस करेंगे, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो 20 बाय में 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा, इंटू में 100 आ जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 2 के टेल पे 4 पे कट जाएगा, ये 4 के टेल पे 25 आ जाएगा, तो आ जाएगी 25% वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कर सकते हैं। अगर मोर बोला होता तो यहाँ पे 100 प्लस 20 लिखते, ये आएगा क्वेश्चन समझ में। एक ये फॉर्मूला है अपोनेंट है, एक परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, एक ये फॉर्मूला भी अपोनेंट है कि कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि मान लो ये दे रखा है प्रॉफिट ग्रोथ फ्रॉम 50 करोड़ से, प्रॉफिट प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है यानी प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है, 50% से कितनी होगी 75%, तो पूछा गया तो बताना कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो हाउ मच प्रॉफिट इज इंक्रीज ये बताना है। तो देखो 50 से 75 हो रहा है, ठीक है। बाय में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है यानी बेस वैल्यू, मतलब जो पहले वाली वैल्यू होती है वही आती है। कितना इंक्रीज हो रहा है 25, तो ऊपर लिख देंगे 25 मल्टीप्लाई बैक कर देंगे 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना होता है। तो हम मार्क्स निकालते तो ऐसे तो करते हैं कि नीचे टोटल नंबर आते हैं, ऊपर कितने मार्क्स आए हैं मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारी परसेंटेज निकल के आ जाता है कि हमारे कितने परसेंट आए हैं, वही किया हमने। ये 25 के टेल पे कितने चला जाएगा 2 पे, ये 2 के टेल पे 50, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 50% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, रेशियो में भी कर सकते हो कि इसको 25 के टेल पे काट दें, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 2:3 आ गया, ये 2 कितना बढ़ रहा है 1, तो 1/2% की वैल्यू कितनी होती है 50%, 1/2 की वैल्यू होती है 50%। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। आगे देखो, आगे क्या बोला सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उससे आपके कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला है ये, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का कह सकते हो। जैसे कि मान लो कोई सामान है 100 रुपये का, आपने उसको पहले 10% बढ़ा लिया, 10% बढ़ा दिया, उसके बाद आपने उसको 20% बढ़ा दिया, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ा दिया। अब ये मत बोलना कि पहले 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया तो टोटल 30% हो गया, तो टोटल 30% नहीं होता ये। देखो कैसे, एक फॉर्मूला है ये, ए प्लस में बी प्लस में ए प्लस में बी, नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, प्लस में ए इंटू में बी डिवाइड बाय 100 और बार लिखते हैं परसेंटेज ऐसे। जैसे कि मैंने पहले क्या कहा, पहले 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया, तो ए की वैल्यू 10 होगी बी की वैल्यू 20 होगी, तो 10 प्लस 20 प्लस में 10 इंटू में 20 डिवाइड बाय 100, यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज। देखो जीरो से जीरो कट जाएगी, ये 10 और 20 30 हो गए और ये 2 हो गए, तो टोटल कितनी आ गई है 32% आ गए। तो सक्सेसिव चेन का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, सक्सेसिव चेंज का। यहाँ तक आ गया समझ में आपको, यहाँ तक आ गया तो आगे देखिए। अब एक और बात,
ये क्वेश्चन भी, ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो सिर्फ 1 या 2 सेकंड के अंदर। देखो, अगर कोई समान है, अगर उसमें उसको पहले A% बढ़ा देते हैं, फिर A% ही घटा देते हैं, यानी जितना बढ़ाया उतना ही घटा देते हैं, तो हमेशा उसमें लॉस होता है, ये बात याद रख लेना। तो अगर जो भी ऑप्शन में प्रॉफिट वाला ऑप्शन होगा वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ लॉस वाला ऑप्शन बचेगा। यानी जितना जो भी ऑप्शन बचेगा हमेशा इसमें लॉस होगा, ये बात याद रख लेना। कि फर्स्ट इंक्रीज बाय A% एंड द डिक्रीज बाय A% ऑलवेज देयर इज ऑलवेज लॉस। वो कितने का लॉस होता है? वो होता है x/10 का होल स्क्वायर। ये होता है x/10 का होल स्क्वायर होता है। वो होता है x/10 का होल स्क्वायर होता है। जैसे कि मान लो पहले सामान को 5% बढ़ाया, फिर 5% घटा घटा दिया उसको, तो बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? पहली बात, प्रॉफिट तो होगा नहीं, होगा तो हमेशा लॉस ही होगा। वो कितना होगा? 5/10 का स्क्वायर। 5/10 कितना होता है? 0.5। और 0.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 0.25%। यानी इतने परसेंट का क्या आएगा? लॉस होगा। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आ जाए तो डायरेक्ट कर सकते हो। और एक ये चेंज, सक्सेसिव चेंज वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है यहाँ तक? अगर समझना है तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना। अगर एक बार में समझना है तो इस बार इस लेक्चर को एक बार दोबारा से लगा लेना। आगे देखिए। ये हो गया। आगे क्या? कंजप्शन, प्राइस एंड कंजप्शन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है। एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सीईटी हो, या चाहे सी यू ई टी हो, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो इसको भी ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो, आपको ये बात तो पता ही है, हम कोई भी बाजार में सामान खरीदने जाते हैं, अगर उसकी वैल्यू, अगर उसका प्राइस बढ़ जाए, उसकी कीमत बढ़ जाए, तो हम सामान कम खरीद के लेके आते हैं ताकि हमारे पैसे बचे। यही करते हैं हम, जनरली तो यही करते हैं। कि अगर मान लो कोई भी चीज़ है, मान लो टमाटर है, अगर 10 रुपए के, तो तुम ज़्यादा खरीद के ले आओगे, चाहे तुम 5 किलो खरीद के ले आओ। अगर वही 200 रुपये किलो हो, तो आप पाइया ही खरीद के आओ। तो इस तरह से अगर कोई भी सामान, अगर किसी की कीमत बढ़ती है तो उसकी कंजप्शन कम हो जाती है। कंजप्शन करने का मतलब उसको यूज़ करना, उसको यूज़ करना कम हो जाता है, खाना कह सकते हो। तो वही लिखा हुआ है। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजप्शन कम हो जाएगी, अगर कंजप्शन इंक्रीज होगा तो प्राइस कम हो जाएगा, कह सकते हो। अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो, खर्चे सेम रखने हैं तो हम कह सकते हैं प्राइस क्या होता है? इनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन होता है। यानी कंजप्शन बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, और कंजप्शन कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है? अब ये क्या रिडक्शन वाला फॉर्मूला वो अभी किया था हमने, वही हाउ मच परसेंट ऑफ ए इज इंक्रीज वाला वही है, X% ऑफ Y% ऑफ X वाला वही फॉर्मूला है। वैसे तो आपको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आप लिखना चाहो तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो रिडक्शन का। तो इतना समझ में आ गया? जैसे कि मान लो, इफ प्राइस ऑफ कम्युनिटी इज रेज्ड बाय 40%, कि प्राइस ऑफ कम्युनिटी इंक्रीज बाय 40%, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ मोस्ट हाउस होल्डर रिड्यूस कंजप्शन। तो हाउस होल्डर को कितना कम करना पड़ेगा? ठीक है, ये बताना है। तो ये बोल रखे हैं कि इफ द प्राइस ऑफ कम्युनिटी इज रेज्ड बाय 40%। इसमें जगह भी नहीं है लिखने की एक तो। चलो देखो,
2 मिनट रुको। अब देखो, वो नहीं, क्या बोला, इफ द प्राइस ऑफ कम्युनिटी रेज बाय 40%। इसको करेंगे कैसे? यहाँ पे प्राइस लिखना, यहाँ पे कंजप्शन लिखना, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखना। अब बोला कि प्राइस कितना बढ़ा है, 40% बढ़ा है। 40% का मतलब 40% की वैल्यू कितनी होती है? देखिए 40% की वैल्यू कितनी होती है वो देखिए, 40% की वैल्यू होती है 2/5। ठीक है, कह रहा है कि 40% वैल्यू क्या है, इंक्रीज हुई है। इंक्रीज का मतलब 5 से 7, दो बढ़ गई, 2 से इंक्रीज होगी तो कितनी होगी, 7 होगी। 5 से 7 होगी। तो कह रहे हैं कि कंजप्शन कितनी कम करे कि एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहे। तो कंजप्शन क्या हो जाएगी, 7 से 5 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करोगे, एक्सपेंडिचर बराबर आएगा। यानी क्या है, एक्सपेंडिचर क्या रहना चाहिए, क्वेश्चन रहना चाहिए। तभी प्राइस बढ़ेगा, कंजप्शन कम होगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो कंजप्शन क्या हो रही है, 7 से 5 हो रही है। क्या हो रही है, 7 से 5 हो रही है, यानी कितनी कम हो रही है, 2 कम हो रही है। मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो कितना आ जाएगा, 14, 2/7%। ये आ जाएगा। रुको, 14 2 बाई नहीं, 28 4/7% आ जाएगी इसकी वैल्यू। वो 1/7% की वैल्यू होती है। ये 28 4/7% इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो। आगे देखो, एक ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज का। ठीक है, देखो अगर पॉपुलेशन आज के टाइम की बात करें, अगर 2 साल बाद बताना है कि 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तब तो लगेगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर पीछे पास्ट में जाना है, ठीक है, पास्ट में जाना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि 2 साल हो चाहे 3 साल हो, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 352,800। कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 5% से। 5% की वैल्यू होती है 1/20। तो 20 से 21 या 20 से 21, ऐसे के लिख सकते हैं। कितनी बार के लिए लगा रहे हैं, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए लगा रहे हैं, इसलिए 2 बार लिखा है। तो इसमें पुट करोगे तो भी यही बनेगा। जैसे कि पॉपुलेशन दे रखी है, 1 प्लस में 5/100 का स्क्वायर हो जाएगा। पॉपुलेशन की वैल्यू पुट कर देंगे बाद में। इसका एलसीएम लोगे 5 से कट जाएगा 20 में, एलसीएम लोगे तो 21/20 का स्क्वायर। तो वही मैंने लिखा है, 20 से 21, 20 से 21। चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर सेम ही आएगा। अब क्या करें, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें। ठीक है, 2 की टेल पे काट दो, 2 टू द 4, 4 की टेल पे काट देते हैं। 4 8 32, 3 बचेगा। 4 8 32, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 388,962। ये आंसर आ जाएगा, सोल्व करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक। अगर ये अगर पास्ट में जाना है, 2 साल पहले जाना है, तब कैसे करोगे, पास्ट में जाना है तो कैसे करोगे, 352,800। आप क्या पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो वैल्यू कम होनी चाहिए ना, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहे थे तो पीछे जा रहे हैं, 2 साल पहले जा रहे हैं तो पॉपुलेशन उस टाइम तो कम होगी। कम होगी तो क्या लिखेंगे, 20 से 21 ऐसे लिखेंगे। 20 से 21 ऐसे लिखेंगे। ये कैसे पता चलेगा कि 20 ऊपर आएगा, 21 नीचे आएगा? देखो अगर पीछे जा रहे हैं तो कम होगी, कम होगी तो होने का मतलब क्या, डिनोमिनेटर क्या की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली आंसर हमारा कम ही आएगा, जो प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट पॉपुलेशन है उससे कम ही आएगा। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 441। ठीक है,
और ये इसके टेल पे 8 पे चला जाएगा। ठीक है, 8 पे चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, क्या आ जाएगा 32, और जितने जीरो बच गए वो लगा देंगे, तो 3,20,000 आ जाएगी, ये आ जाएगी वैल्यू। ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट में है तो ये फॉर्मूला लगेगा, फ्यूचर में जाना तो ये फॉर्मूला लगेगा, पास्ट में है तो ये फॉर्मूला लगेगा। आगे देखो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि मान लो इसको हम ट्री डायग्राम से सोल्व करते हैं, ट्री डायग्राम से। देखो इसको करते कैसे हैं, मान लो आपकी इनकम कितनी है, 100 रुपये है। ठीक है, आपकी इनकम कितनी है, 100 रुपये है। 100 रुपये में से आपने 20 रुपये किस में खर्च कर दिए, 20 रुपये आपने कर दिए फूड में खर्च, और 15 रुपये आपकी हाउस रेंट में चलेगी, तो रिमेनिंग बच गया 65, 65% बच गया। तो 65 में से आपने 40% ट्रांसपोर्ट में खर्च कर दिए। देखो 65 का 40% निकालो, 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5, 5 की टेल पे 13 पे चला जाएगा, 13 दूनी 26 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगी 26 आ जाएगी, 26 रुपये लगे, ये कह सकते हो, या 26 यूनिट कह सकते हो। और ऐसे ही 30% किस में लगे, इंटरटेनमेंट में लगे, वो तो 65 का 30% निकालोगे तो 19.5 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, 65 का पहले 10% निकाल लो, 10% निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा तो होगा 30%, तो 3×5 = 15, 3×6 = 18, 19 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। तो फाइनल सॉल्विंग कर देंगे, तो वो कह रहा है बाद में जो बचा है, जो सेविंग बची है 8775 बची है, जब इसको सारी वैल्यू को इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 19.5 आएगा। 19.5x मान लेते हैं, या 100x इनकम आनी थी, ये मान के चलो, तो ये हो जाएगा। तो 8775 के इक्वल रख देंगे। इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा 39/2, x = 8775। 13 का टेल पे काट देते हैं, 13×3 = 39, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 78 8 9 17, 13×7 = 91, 13×5 = 65 हो जाएगा। फिर से 3 के टेल पे कट जाएगा, 225, 2 उधर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450, और हमने 100x की वैल्यू निकालनी है, तो 1x की वैल्यू ही है, तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45000, 45,000 आ जाएगी। यानी उसकी इनकम कितनी टोटल 45,000 है। ये मेथड होता है ट्री मेथड, इस मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। आगे देखो, तो हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। ये सारे फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे, और ये फॉर्मूले आपने अपनी नोटबुक में नोट करनी है, आपको इन फॉर्मूलों की बार बार जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला सक्सेसिव चेंज वाला, ये सीआई में भी यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला सीआई में भी यूज होता है। और पॉपुलेशन इंक्रीज का, ये देखो ये भी सीआई का फॉर्मूला ही है, P × में 1 + r/100 की पावर टी होता है, वहाँ पे टी होता है, यहाँ पे एन है, ये भी सीआई का फॉर्मूला है। तो देखो आप परसेंटेज कर रहे हो, परसेंटेज के साथ साथ आपका CISI भी कंप्लीट हो रहा है, और प्रॉफिट लॉस भी हो रहा है साथ में, मोर और लेस वाला कह सकते हो, कंजप्शन वाला। ये y% of x, x%of y वाला। तो ये फॉर्मूले आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं अपनी नोटबुक में। और जब भी आप मैथ्स की क्लास लगाओ, मैथ्स से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, तो अपनी नोटबुक पेन साथ लेके बैठा करो, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करवाए जाए वो आपको नोट करने होते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने क्लास लगा ली, सोचते हैं कि फिर बाद में फिर से क्लास लगाएंगे, जब दोबारा से क्लास लगाएंगे तब लिख लेंगे, और जब आप दोबारा से क्लास लगाते हो या तो लगाते ही नहीं, या फिर लिखते ही नहीं, भूल जाते हो, तो फिर आपका काम डबल हो जाता है। आप बार बार उसी एक ही लेक्चर को कितनी बार देखोगे। आगे देखो, आगे चलो, ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां से समझ आ ही जाएगा। हाँ, एक ये 3 चीज़ों का और याद रखना है, जो स्टूडेंट जो नए होते हैं, बिगिनर होते हैं, वो गलती करते करते हैं। जैसे कि 25% of 100 इज सेम एज 25% मोर देन 100। ये समझते कि इनकी वैल्यू सेम होती है, इनकी वैल्यू सेम नहीं होती। जैसे कि मैं लिखता हूँ 50 का, मुझे 50 का 25% निकालना है, तो कैसे लिखूंगा, 50 25% की वैल्यू 1/4 होती है, सोल्व कर दूंगा जो भी आंसर आएगा।
कितना हो जाएगा 25, 12.5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अगर मुझे इसकी वैल्यू 25% मोर निकालनी है, 25% मोर, तो 25% मोर का मतलब होता है यहाँ पे 100 लिखेंगे और 100 में 25 ऐड कर देंगे, इसका मतलब ये होता है 25% मोर का मतलब। तो 25 के टेल पे 50 के टेल पे 2 पे चले जाएगा, 2 से काट देंगे इसको, 2 6 12, 2 3 4, 12.5 आ जाएगा। तो 25% और 25% मोर का मतलब एक ही बात नहीं होती, अलग अलग बातें दोनों, दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, आंसर अलग अलग आएंगे। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा सक्सेसिव चेंज में, अगर वही मैंने बताया था, अगर 10% इंक्रीज हुआ फिर 10% इंक्रीज हुआ तो टोटल 20% इंक्रीज नहीं हुआ, ये फॉर्मूला लगवाओगे तो 21% आएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाई 100, और होल में परसेंटेज का सिंबल लगा दोगे तो 21% आएगी उसकी वैल्यू। और एरर, एरर परसेंटेज बेस में इंक्रीज ऑन द न्यू इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। परसेंटेज इंक्रीज में जो होता है ना, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा बेस यानी डिनोमिनेटर में ही आती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर इनमें गलती करोगे तो नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको पेनल्टी लगेगी, नेगेटिव नंबर में आपके नंबर डूब जाएंगे। तो हमने इसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आपने रेस्ट करना है, रेस्ट कर लो 5 मिनट। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पानी पी के आना है, जो भी करना है कर लो आप, 5 मिनट आपके पास टाइम है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। चलो, देखिए 45%, पहला क्वेश्चन क्या, 45% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ सेकंड नंबर इफ द एवरेज ऑफ बोथ द नंबर इज 10 लेस देन द फर्स्ट नंबर, देन फाइंड 80% ऑफ सेकंड नंबर। ये क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है ना वैसा वैसे लिखते जाओ। क्या बोल रहा है, 45%, 45% परसेंटेज को हटा के नीचे 100 आता है, या मैं परसेंटेज यहाँ ही लिख देता हूँ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर नहीं पता, मैं एक्स मान लेता हूँ, पहला नंबर क्या है, एक्स है, एक्स को मैंने फर्स्ट नंबर मान लिया, एक्स को मैंने फर्स्ट नंबर मान लिया, वाई को मैंने सेकंड नंबर मान लिया, ठीक है। इक्वल टू क्या है, 60% ऑफ सेकंड नंबर यानी वाई, ये मतलब है इसका। यहाँ तक आ गया समझ में। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये 15 के टेल में 15 3 45 और 15 चौके 60, यानी एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। ठीक है, ये एक्स और वाई में रिलेशन आ गया। रेशियो में आई इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आप के लगा सकते हो या ए लगा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। इफ एवरेज ऑफ बोथ द नंबर, एवरेज ऑफ बोथ द नंबर का मतलब एक्स प्लस वाई बाई 2, एवरेज ऐसे ही लेते हैं कि टोटल नंबर कितने डिवाइड बाय जितने नंबर है, इज लेस देन 10, इज 10 लेस देन द फर्स्ट नंबर, ये वैल्यू क्या है, कम है, लेस है फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स, कितना कम है, 10 कम है, तो मैंने 10 लिख दिया। यहाँ तक आ गया समझ में। क्या बोला कि एवरेज ऑफ बोथ द नंबर, ये एवरेज था, इज 10 लेस देन, ये 10 लेस है, किससे लेस है, एक्स से लेस है, कितना लेस है, 10 लेस है। अब कभी भी अगर ये आ जाए ना, मोर और लेस हमेशा माइनस ही करते हैं, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि कोई दो क्वांटिटी है, ए 10% ज़्यादा है बी से, या बी ए 10% कम है बी से, तब बी माइनस ही करोगे हमेशा ही, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो लिख देते हैं, इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, और 2x में से एक एक्स जाएगा तो एक्स हो जाएगा एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे के ले लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू रेशियो में होती है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 4k, वाई की वैल्यू कितनी है, 3k डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 100। ये 4k में से 3k पे जाएगा तो k बचेगा, k बाई 2 इज इक्वल टू 100, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। हमसे पूछा देन फाइंड द 80% ऑफ सेकंड नंबर, वहाँ पे 10 था, 100 नहीं था, 10 है, 100 नहीं है, तो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। के की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर देंगे,
के की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है, 24 × 80, 23 × 60, वाई की वैल्यू 60 है। तो हमें 60 का कितना बताना है, हमें बताना है फाइंड द 80% ऑफ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर यही है 60, वाई सेकंड नंबर लिया था हमने, इसका 80% बताना है। तो 80% निकाल दो, 8 से 48 हो जाएगा, 48 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऐसे करना क्वेश्चन को आपने। अब क्वेश्चन को आपने बड़े आराम से ध्यान से समझना है, कोई जल्दी मत करना अगर पहली बार सीख रहे हो तो क्वेश्चन को, क्योंकि सीखने में एक बार टाइम तो लगता ही है। जैसे ही आप सीख जाओगे फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने में। अब देखो क्या लिखा है इन क्वेश्चन में। देखो एक जूस है, इन्हें जूस गवावा, ठीक है, जिसमें 85% गुआवा है एंड रेस्ट जो बच गया वो शुगर है। ठीक है, मैं गुआवा लेके चलता हूँ, ये गुआवा का जूस है। गुआवा नहीं, ये जहाँ पे जूस है, जूस एक जूस तो है ये, इसको J1 नाम दे दिया। जिसमें क्या है, गुआवा कितना है, 85% है, और रेस्ट जो बच गया वो शुगर है। अगर 85% शुगर गुआवा है तो 15% शुगर बची ना। अगर मैं इसको 100 मान के चलूँ कि 100 के या 100x क्वांटिटी थी टोटल, तो उसका 85% गुआवा है, 15% बच गया वो शुगर है। अब दूसरा कहीं नदर जूस, एक नदर जूस है, किसका, ये पोमीग्रांट का है, जिसमें 90% क्या है, पोमीग्रांट ही है, और रेस्ट जो बच गई वो शुगर है, यानी 10%। तो बोथ द जूस आर मिक्स टुगेदर, अगर दोनों को आपसे मिक्स कर दिया है 3:2 में, तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन फाइनल मिक्सचर। तो वो शुगर की फाइनल मिक्सचर क्या होगी कंसंट्रेशन। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का सबसे आसान तरीका है मिक्सचर एंड एलिगेशन का यूज कर लो, उससे आराम से हो जाएगा। या तो दोनों ये चक लो क्वांटिटी, शुगर चक लो, ठीक है, शुगर चक लेते हैं। ये पहली शुगर होगी, दूसरी शुगर होगी, दूसरे कंटेनर की शुगर होगी, दूसरे जूस की शुगर होगी। यहाँ पे 15 लिखो। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन कैसे करते हैं, 15 यहाँ लिखो, 10 यहाँ लिखो, दोनों शुगर लिख लिया। मुझे नहीं पता किस रेशो में मिक्स किया, तो एक्स मान लेता हूँ। रेशो दे रखा है यहाँ पे 3:2। ये एक्स वैल्यू आपने निकालनी है, यानी कंसेंट्रेशन क्या है वो आपने निकालनी है। तो कैसे करोगे, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे करना होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन को। जब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको समझ आ जाएगा सर। तो देखो क्या करोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 2 5 हो जाएंगे, 15, 45, 45 और 20 कितने हो गए, 60 हो गए, 65 हो गए। 5 की टेल पे कट जाएगा 13 पे, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो कंसंट्रेशन है फाइनल फाइनल सोल्यूशन के अंदर वो कितनी है, 13 है। और किसकी पूछी थी, शुगर की पूछी थी, इसलिए शुगर उठाया। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। देखो ये जो एक्स होती है ना, ये हमेशा बीच की वैल्यू होती है। यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, इन दोनों के बीच में आएगा, यानी 10 से ज़्यादा आएगा और 15 से कम आएगी वैल्यू। ये बात हमेशा याद रखना। ये जो वैल्यू होती है ना, ये हमेशा इन दोनों का एवरेज होता है, इसलिए हमेशा पहले बड़ी वाली में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, फिर एक्स में से 10 माइनस कर देते हैं। वैसे सारे ऑप्शन 10 से 15 के बीच में ही है, 10 तो काट ही दो। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। आगे देखो, देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। एक एबीसी क्या है, न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल का नाम क्या है, एबीसी, जो हमारे किसी काम का नहीं है वो तो, जो चीज़ काम की बस वो पढ़ो। एडवर्टाइजमेंट चलाती है फॉर रनिंग इन ए न्यूज़ शो ऑफ 30 मिनट। ठीक है, एक शो है टीवी पे, शो आ रहा है कितना मिनट का, 30 मिनट्स का है, 30 मिनट्स का है। जे टेलीकास्ट 20 एडवर्टाइजमेंट ऑफ 10 सेकंड, जिसमें 20 एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो कि 10 सेकंड की है, एंड वाइल ऑफ 10 ऑफ 15 सेकंड, और 10 और आते हैं जो कि 15 सेकंड की है। ठीक है, तो बताना है कि कितने परसेंट टाइम इज डिवाइडेड टू एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट जो चली है, यानी जो ऐड आती है वो उस सीरियल का, जो 30 मिनट का सीरियल है वो कितना परसेंट है उसका, वो पूछा है। तो देखो कितने मिनट का सीरियल है, 30 मिनट का है, 30 मिनट का टीवी शो है। मिनट है तो सेकंड में चेंज कर लेते हैं, कितना आ गया, 1800 सेकंड हो गई। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट निकालो, 20 एडवर्टाइजमेंट है 10 सेकंड की, 200 सेकंड हो गए। 10 सेकंड की कितनी है, 15 है, तो 150 हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 350 हो गए।
350 हो गए। तो निकाल देते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट टीवी शो का कितना परसेंट है उसमें ऐड चली। तो नीचे बेस वैल्यू आएगी, ऊपर आ जाएगी कितने परसेंट ऐड चली, कितनी ऐड चली कितनी देर चली, इंटू में 100 कर देंगे। ये जीरो से जीरो कट जाएगा। और कुछ कटता है? और कुछ तो नहीं कटता। ये 2 के टेल में 9 पे कट जाएगा, ये 2 के टेल में 5 पे कट जाएगा। 2 जीरो थी ना, एक जीरो बची हुई है। 350 बाई में 1800 इंटू में 100। 2 के टेल पे 9 पे, 2 के टेल पे कितने में जाएगा? 175 पे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, करो सोल्व। 9 के टेल पे काट देंगे, 9 एकम 9, 9 700, 9 8 17 हो जाएंगे 85, 9 निम 81 और 4 85 हो जाएंगे। तो 19.4/9% आ जाएगी। ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन आपको निकालना आता होगा, कैसे निकालते हैं? इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और ये ऐड कर दोगे। देखो अगर मिक्स फ्रैक्शन नहीं निकालना आता तो देखो कैसे निकालते हैं। ऐसे डिवाइड वाला सिंबल बना लोगे। किससे डिवाइड करना है? 9 से करना है। 175 9 से करना है। 9 एकम 9 हो जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। 9 निम 81 हो जाएगा। कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 4 रिमाइंडर आ जाएगा। जो रिमाइंडर बच जाता है वो ऊपर लिखते हैं, जो ये डिवाइड में होता है वो तो नीचे ही रहता है, और ये जो चीज़ होती है यहाँ पे आ जाती है, क्वोशिएंट जिसे बोलते हैं। तो आगे ये भी समझ में। तो आगे देखो अगला क्वेश्चन। 2 digit number get reverse when 1/5 of it's added to it and 40% of that of number। इसको मार्क कर लो, बोनेट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसको ध्यान से समझो। देखिए 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट का नंबर कोई भी लेट कर लो, जैसे कि एक्स वाई लिख लिया। ये क्या है? 2 डिजिट ही है एक्स वाई। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? 10x+y लिख सकता हूँ। ये नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, यहाँ देखो जैसे मैंने लिखा 23 लिखा नंबर, तो इसको मैं 20 प्लस में 3 लिख सकता हूँ। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ये वाली वैल्यू होती है 1 से डिजिट, ये होती है 10 से डिजिट। तो इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर तो वो सेम नंबर ही आता है, इसलिए लिखा नहीं 1 यहाँ पे। तो ये आ गया समझ में? तो देखो आगे क्या लिखा है। बोला कि इफ 2 डिजिट नंबर गेट रिवर्स, ये जो नंबर है 2 डिजिट नंबर रिवर्स हो जाता है 1/5 ऑफ इट एडिड, यानी इसी का 1/5, इसका 1/5, 1/5 मैं क्या करूँ, मैं इसमें ऐड कर दूँ तो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो गया तो क्या नंबर हो जाएगा? वाई एक्स हो जाएगा। वाई एक्स को कैसे लिखेंगे? 10y+x। ठीक है, 10y+x ऐसे लिखेंगे। तो देखो 10x+y, तो क्या लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/5 बचेगा, और ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी। तो इसका सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 6/5 हो जाएगा। एल्सियम लोगे सोल्व करोगे 6/5 हो जाएगा। तो 10x+y बाय में 10y+x इक्वल टू, यहाँ पे क्या 6/5 उधर जाके क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर निकालना, कॉपी पेन निकालना, सोल्व कर लेना। ऐसे बैठ के देखते मत रहना कि मैं ही सोल्व करूंगा सारा कुछ, थोड़े बहुत टाइप खुद से भी करना सीखूं। तो ये कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू ये डिवाइड में चली जाएगी, ये उधर जाएगी, तो ये है 6/5, उधर जाके 5/6 हो जाएगी। ऐसे लेके सोल्व करेंगे तो सोल्व कर लेना इसको। तो अब निकाल लो, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 60 में से 5 जाएंगे तो 55x, और 50 में से 6 जाएंगे 44y। इसको सोल्व कर लेना। कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसको इससे इसको इससे, एक्स और वाई में वैल्यू आ जाएगी, ऐसे वैल्यू बनेगी। फिर आगे क्या सोल्व करोगे? 11×5 = 55, 11×4 = 44, 44। तो एक्स बाई वाई की वैल्यू कितना आएगी? 4/5। क्या आई है? 4/5। 4/5 यानी एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 5 है। तो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर जो है वो है हमारे पास 45। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? हमसे वो नंबर नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है? फाइंड द 40% ऑफ दैट नंबर, इसका 40% की वैल्यू बताऊँ। तो 45, 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45% की वैल्यू होती है 2/5। 5 ने 42, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 18 आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा।
ये क्वेश्चन आ गया समझ में? चलो फिर नेक्स्ट देखो। देखो एक सेल्समैन क्या करता है, एक कमीशन अर्न करता है 4% ऑन वैल्यू ऑफ सेल ही मेक्स इफ ही सेल ए टीवी एट 80% ऑफ मार्क प्राइस। अगर वो सेल टीवी को 80% ऑफ मार्क प्राइस पे बेचता है, देन द कमीशन अर्न बाय हिम, तो उसका कमीशन जो है 4.4 है। तो देखो कैसे करेंगे। मान लो उसका प्राइस कितनी है टीवी की, एक्स है। उस पे उसको कितने परसेंट का कमीशन मिलता है? 4% का कमीशन मिलता है। और ही सेल टीवी एट 80% ऑफ द मार्क प्राइस, वो उसको कितने परसेंट में सेल करता है? 80% ऑफ द मार्क प्राइस। 85% की वैल्यू होती है 4/5। 80% की वैल्यू होती है 4/5। तो कमीशन उसको कितना मिला? 114.4, इतना उसको कमीशन मिला। पॉइंट को हटा के क्या आ जाएगा नीचे? 10 आ जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 4 के टेल पे कट जाएगा। कितने में कटेगा 4 के टेल पे? 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 4 8 32, 4 6 24। भाई 2 के टेल पे कट जाएगा 2 पे, ये 2 के टेल पे कट जाएगा 143, ये 2 के टेल पे कट जाएगा 5 पे। तो ये आ गया 143। 5 5 ज़ा 25, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 5 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में। तो मल्टीप्लाई है तो 25 से मल्टीप्लाई करो। 25 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 4, जब मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा 3575। तो ये आ जाएगा 3575। ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। चलो आप 5 मिनट का रेस्ट ले लो। हम्म। नहीं,
देखिए 6 क्वेश्चन देखिए। Manik save 50% of his total income next year is increase expenditure by 33 1 by 3 but his percentage saving remain the same. Find the percentage increase in his income next year. समझ आया या ज़्यादा फास्ट बोल दिया? आ गया। क्या कह रहे हैं मनी की, मनी क्या है उसकी, यहाँ पे लिख लेते हैं और लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं न्यू। ऐसे लिखवाया था क्या, या ऑलरेडी न्यू यहाँ लिखा था? सेविंग इनकम लिख देते पहले, इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम कितने मान लो 100 है, 100x है ऐसे मान लो। कितना परसेंट सेव किया, 15%। खर्चे कितना कर दिया, फिर 85। नेक्स्ट ईयर इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाय 33 1 बाय 3%। इसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 33 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3। तो क्या लिखेंगे, 3 से 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 17 8 दूनी 34, 340 हो जाएगा, 340/3x हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या बोला, परसेंटेज ऑफ सेविंग रिमेन द सेम। ये सेविंग अभी भी इतना ही है, यानी ये 15% है तो ये भी 15% है। अगर ये 15% है तो वो फिर 85% ही है ना। तो मैं मान लेता हूँ इसकी इनकम कितनी है, वाई है, अगले साल इसकी वाई होगी, तो 85% या 100 वाई मान लो, जैसे मन करे वैसे मान लो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। 85%, 85 इंटू में 4/3 लिख दूंगा, 85 से 85 कट जाएगा, ये परसेंटेज घटा के नीचे 100 आएगा, इससे उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400/3। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400/3। वाई को वाई रहने दिया, 100 वाई मान ले, बताओ। वाई रहने दे या 100 वाई मान, 100 वाई। तो 100 वाई की वैल्यू आ गई 400/3, ये भी कह सकते हो। तो करोगे सोल्व, 4/3 आ जाएगा, यानी वाई इज इक्वल टू 4/3 आ गया, ये कह सकते हो। 4/3 आ गया। क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दे सारी इक्वेशन को, क्योंकि 3 डिवाइड में आ रहा है ना, 3 से मल्टीप्लाई करते सारी इक्वेशन को। तो इसको हमने 100 वाई मान लिया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 वाई हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 तो कट ही जाएगा, तो 340 ही बचेगा, 340x, है ना। ये कितना हो गया, रुको, यहाँ 4 है, थ्री हंड्रेड हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द इंक्रीज इन इनकम नेक्स्ट ईयर, तो कितना परसेंट इनकम इंक्रीज हुई है वो बताना है। कितना परसेंट इनकम इंक्रीज हुई है, देखो ये रेशो, ये समझ में आ गया, यहाँ से ये एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 4 है। रेशो में निकाल सकते हैं कि 3 से कितनी बढ़ रही है, एक बढ़ रही है, एक लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये अगले साल की है, ये इस साल की है, तो ये कितना होगा, 33 1/3% हो गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं, सारी मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती कि इसको पहले उससे मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करेंगे, सीधा भी कर सकते हो, सीधा रिलेशन निकालो एक्स और वाई में, अब इस साल का और अगले साल का, और सीधा बता दो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, क्योंकि परसेंटेज में तो हम देखते हैं कि कितना रेशो में कितना इंक्रीज हुई है, चाहे रेशो में निकालो चाहे वैसे निकालो, वैल्यू बराबर ही आएगी। तो ये आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, इन ए क्लास ए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50% मोर देन, ये क्वेश्चन वैसे हो गया था कल, चलो फिर ये बता देता हूँ। एक क्लास कौन सी है, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है। क्लास ए में क्या है, टोटल स्टूडेंट 50% मोर देन बी, 50% ज़्यादा है, मान लो यहाँ पे 150 है, यहाँ पे कितने 100 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स भी होंगे, बॉयज़ गर्ल्स भी होंगे। वाइल द बोथ क्लास हैव सेम नंबर ऑफ गर्ल्स, दोनों में गर्ल्स क्या है, सेम है। इन क्लास से दे रहा 70% बॉय,
इसमें 70% क्या बॉय है, 70% निकालेंगे 150 का, 105 आ जाएगा। तो गर्ल कितनी बचेगी, 45। और अभी बोला क्वेश्चन में कि दोनों में गर्ल्स क्या बराबर हैं, तो यहाँ पे भी 45 आ जाएगा। तो बच कितनी है, 55 बॉयज़। हमसे पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल, गर्ल का पूछा अभी में। तो 45/100 करोगे, इंटू में 100 करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, 45% ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। आगे वैन डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, ये रह गया था कल क्वेश्चन। अब करो, कॉपी पेन निकाल लो। When the digit of two digit number a reverse number obtained is 9 less than the twice of the original number. Also, the new number obtained is 175% of the original number. Find the sum of the digit of the number. Sum of the digit पूछा है। See president view slideshow, duplicate slideshow. क्या, हाँ, टू डिजिट वाला ही है, करवाया था कल। ऐसे क्वेश्चन वैसे ही है। क्या लिखे, वैन टू डिजिट नंबर आ रिवर्स, रिवर्स हो जाता है। पहले तो टू डिजिट का नंबर लोगे, क्या लोगे, एक्स वाई लोगे। इसको लिखते कैसे हैं, 10x+y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स का मतलब वाई एक्स हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 10y+x। और ये पता ना क्यों लिखते हैं, कल बताया था, पता है क्या ऐसे क्यों लिखते हैं। जैसे कि 23 है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 20+3, तो वही चीज़ लिखी हुई है। यानी ये 1 प्लेस वाली वैल्यू होती है, ये 10 प्लेस वाली होती है, इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 ही आ जाएगा, इसलिए 1 लिखते नहीं है। अब क्या बोला है कि वैन टू डिजिट नंबर आ रिवर्स नंबर ऑब्टेन इज 9 लेस देन ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल नंबर। लेस है किससे, ओरिजिनल नंबर से ट्वाइस लेस है। कैसे लिखेंगे, इक्वेशन कैसे बनेगी, नंबर ऑब्टेन यानी नंबर जो ऑब्टेन अब आया है, यानी ये वाला नंबर आया है, ये क्या है, ये 9 लेस है, ये लेस है 9 लेस। तो इसको पीछे लिखेंगे ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या है, 10x+y, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली माइनस करते हैं। आगे समझ में, कितना लेस है, 9 लेस है। आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 20x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, ये 20x हो गया, एक x जाएगा तो 19x बचेगा। ये हो जाएगा 2y, ये 10y, तो 8y हो जाएगा, इक्वल टू 9। एक इक्वेशन तो होगी ये, इक्वेशन नंबर 1 मान लो ये वाली। और आगे क्या लिखा है कि आल्सो द न्यू नंबर ऑब्टेन इज, जो नया नंबर मिला है, जो नया नंबर मिला है, क्या मिला हमें, 10y+x। वो कितना है, 175% है ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, 10x+y। इसका क्या है, 175% है, ये लिखेंगे। तो 25 के डेल पे 25 100 होता है, 25 7 175 होता है। क्या नहीं समझाया शुभ, ये वाली। अब बोला जो नंबर ऑब्टेन हुआ है, कहाँ पे लिखा है, द न्यू नंबर ऑब्टेन, ये है न्यू नंबर ऑब्टेन, वो 175% है ओरिजिनल नंबर का। ओरिजिनल नंबर का 10x+y, यहाँ से बनी है। ये वाली चीज़ तो मैं बाय में ले आया, उसको मैं भी पढ़ा रहने दिया। आगे समझ में, आगे क्या, अब वो लिखा हुआ बस, क्या है, sin/4 है। डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 40y आएगा, और यहाँ पे देखो 7y आएगा, 40 में 7 जाएगा तो 33 बचेगा, 33y।
अब देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 70x आएगा, 70 में से 4 जाएंगे तो कितना बनेगा 66x। और 33 से दूना 66 होता है। वाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यानी क्या नंबर आया 21 आया। अरे सम पूछा था ना, 2 1 3 होता है क्या? नहीं अभी तो रहता है कुछ, अभी तो यहाँ से आएगी वैल्यू, क्योंकि ये तो रेशियो में आएगी ना। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये यहाँ पे के मान लेते हैं, ठीक है 1 के और 2 की। तो पुट करो यहाँ पे, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 की है, तो 2 की यहाँ पे पुट करूँगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38 के माइनस के लिखा है, एक्स नहीं लिखा के लिखा है, के क्या हुआ, ठीक है रेशियो में हो। और वाई की वैल्यू एक के है, तो एक के पुट करूँगा तो 8 के रह जाएगा, इज इक्वल टू 9। 38 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अरे 2/1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, 2/1 है, ठीक है। तो वैल्यू भी उल्टी होगी अब, 19 यहाँ आएगा, 16 यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट जो पुट करेंगे तो 19 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इक्वल टू 9। यहाँ पे के चल रहा है, और 19 में 16 गया 3 बच गया, 3 के इक्वल टू 9। 9 कितने में चला जाएगा 3 पे, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, 3 आ गई, यहाँ पुट कर देंगे, जगह ही नहीं बची अब तो। वाई बाई एक्स 3 आई ना, 3 2 6, 3 1 3, सम पूछा है 6 और 3 कितने होते हैं, वैसे डिजिट तो आ गया 36, एक्स और वाई माना था ना, तो सम करोगे क्या आएगा 9 आएगा। सम और डिजिट पूछे ना, 6 और 3 हो जाएंगे, तो 9 आ जाएगा। आगे समझ में, आसान आसान क्वेश्चन है ना, कह सकते हैं। अच्छा इरेज कर दिया, मैं तो करूँगा, देख लो 10 सेकंड लेंगे। नहीं नहीं, कहाँ पे, चलो ऐसे करना, बाद में करवाना, ठीक है टाइम लग जाएगा ऐसे। आगे देखो, 30% ऑफ एज 40, 30% ऑफ एज 40% ऑफ 720, एंड ये लिखा हुआ है, एंड ये लिखा हुआ है, एंड ये लिखा हुआ है, देखो क्या कर रखा है। आसान है क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही आसान है, कर लोगे। आयान करो ये क्वेश्चन, ये इजी है क्वेश्चन। देखो फिर कैसे करना है, 30% ऑफ एज 40% ऑफ 720, 30% ऑफ ए एज 40%, 720 परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, जीरो से जीरो कटेगी, यहाँ पे बच गया 3, ये 720 है, 3 के टेल पे कट जाएगा, 24 3 72 होता है। 24 चौक कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 960। 960 सही है। 15% ऑफ बी,
15% ऑफ बी इज 25% ऑफ 180 1080। परसेंटेज से परसेंटेज कैसे कट जाएगा? 5 से 15, 5 5 जा 25। 36 3 108 होता है, ठीक है। 3 जा 36, 3 जा 108 होता है। बी 36 5 1800 होता है। भूल के या याद है? बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। इफ 40% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 80% ऑफ सी, 40% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 80% ऑफ सी। परसेंटेज है परसेंटेज किया, 40 से 2 80 होता है, ये भी पता है। ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो, सी की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 9 8 17 2760 आ जाएगा, इक्वल टू 2 सी। दो के टेल पे काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 0 हो जाएगा। ये आगे सी की वैल्यू। पूछा ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी। ए की वैल्यू 960, सी की वैल्यू 1380 और बी की वैल्यू 1800। कैसे करोगे? 13 और 9 कितने होते हैं? 22, यानी 22 हो गए। 2200 में से 1800 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 3 12, 2200, 2200 में से 1800 जाएगी, 4 बचेगा। यानी ये बच गया 4, यानी 400 बच गए ना, है ना। अब ये 60 और 80 कितने हो गए? हैं 60 और 80, हाँ, क्योंकि प्लस में है ना। 140, इसमें 140 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 540 हो जाएगा ना। तो इन सबको सोल्व करके क्या आएगा? 540 आएगा। 540 का हमें 20% निकालना है। हाँ, 54 दूना 108 होता है, 108 आ गया। 20% पता ना कैसे निकालोगे? ये 540 है, 20 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 0 ये वाली कट जाएगी, 0 ये वाली कट जाएगी। तो 54 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 दूना 108 हो जाएगा। ये क्या हो गया? नो क्वेश्चन ही हुए अभी तक। 10 करवा दूं? मैं सोच रहा हूँ 30 एक क्वेश्चन करवा ही दूं, थोड़ा स्पीड में करवा देता हूँ ना। ऐसे करो, आज समझ लो, ठीक है। जब कल क्वेश्चन करोगे ना बोर्ड पे करवाऊंगा, तब नहीं होगा तो समझा दूंगा। आज से समझ लो, क्योंकि यहाँ पे तो वो ऑप्शन भी नहीं है स्क्रीनशॉट वाला, नहीं तो उसका करके सेंड कर देते हैं। लेकिन उससे फिर क्या होता है, खुद नहीं लिखोगे तो समझ नहीं आएगा। ऐसा समझ तो आ रहा है? मार्क मार्क्स स्कोर बाय सुमित इज 12.5% मोर देन साहिल। अजय गौड़ 63% मोर मार्क्स देन सुमित। थ्री डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन 3 होना था, 3 डिफरेंस बिटवीन कर दिया। 3 मार्क्स स्कोर बाय अजय, साहिल इज 40, यानी तीनों बच्चों के डिफरेंस का है ना 40 है। देन ये क्वेश्चन गलत सा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज सही नहीं लग रही मुझे। 3 डिफरेंस बिटवीन, इफ डिफरेंस बिटवीन, तो बिटवीन तो फिर दो लोगों के बीच में होता है स्कोर बाय। हाँ फिर ठीक है, दो ही लोग हैं, तीन ही है। अब ये 3 कहीं यहाँ ना हो, 40 से 340 ना हो, वो 3 वहाँ पे चला गया वो। यहाँ पे तो दो ही है। चलो करो, क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। पता है कैसे करते हैं? कितने लोग हैं? 3 है तो तीनों का नाम लिख लो, सुमित, साहिल और कौन है? अजय। ऐसे लिख लेते हैं।
मार्क्स स्कोर बाय सुमित इज 12% मोर देन साहिल। साहिल से 12.5% ज़्यादा है सुमित के। साढ़े हाँ, 8 से 9 मान लेता हूँ, 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। अजय गोट 63% मोर मार्क्स देन सुमित। रुको मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ, मुझे गलत लग रहा है। ये 63 नहीं है, 62/3% है। हाँ, ये यहाँ पे ठीक है, ये 3 यहाँ आना था। चेयर नहीं है क्या कोई? हाँ, परसेंटेज वैल्यू सही नहीं लिख रखी। अब करो, अब सही है। ये गलती थी। देखो। हम्म। मार्क कौन कौन है? सुमित है, साहिल है और अजय है। इसके 12.5% ज़्यादा किसके? सुमित के। तो 8 से 9 हो जाएगा, सुमित के ज़्यादा है। और क्या बोला है फिर? अजय गोट 62/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/15 होती है क्या? निकाल के देखो। 62/3%। 3 6 18 हो जाएगा, 18 और 2 20 हो जाएंगे। 20/3। और परसेंटेज को उठा के नीचे 100 आते हैं। और 20 5 100, 5 से 15, यानी 1/15 ही होती है। ठीक है। यानी क्या लिखा है? अजय गोट 62/3% मोर मार्क देन सुमित। सुमित से अजय के कितने ज़्यादा है? यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 16 आएगी फिर। ये मतलब है अजय के ज़्यादा है। अब क्या करें? हमें दो वैल्यू पता है, इन दोनों को सेम बनाना होता है। देखो इन दोनों ये दो वैल्यू पता है ना हमें, कॉमन है। इन दोनों को हमें सेम बनाना होता है। 9 के टेल पे 45 आता है। हाँ, 45। 15 के टेल पे 45 आता है। बना दो फिर। कितने पे आएगा? 9 के टेल पे 45, 15 के टेल पे 3 पे। अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो ये 40 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और ये 45 तो है ही। तो क्या आ गई वैल्यू? 45, 40, 48। ये आया समझ में? एक्स लिखना लिख लो, मर्जी है। ठीक है। अब किसके बीच में डिफरेंस पूछा है? डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स obtained बाय अजय एंड साहिल। अजय साहिल का है। अजय रहा, साहिल रहा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 8x। दे रखा है 40। 8 के टेल पे 5 भी कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। हमसे पूछा गया देन फाइंड द टोटल मार्क्स obtained बाय R3। सबका कर दो। देखो, 4 4 दुनिया 8 4 थी, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो 133 आ जाएगा, 133 एक्स आ जाएगा। 133 एक्स की वैल्यू 5 है। मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करना है। 665 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ही आ जाएगा। ठीक है। आगे समझ में? हाँ, आसान ही था क्वेश्चन। वो तो क्वेश्चन में वो मिस्टेक थी, उसको ठीक करने में टाइम लग गया। इफ द एन अमाउंट इज डिवाइड अमंग, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अमंग द एवरेज ऑफ अदर टू एंड व्हेन द अमाउंट ऑफ वाई इज रिड्यूस बाय 20% ऑफ दैट ऑफ एक्स, इट बिकम्स इक्वल टू जेड। देन फाइंड द अमाउंट जेड इज वट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट। हाँ, है समझ में? क्या लिखा हुआ है? नहीं आया? जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देते हैं फिर। 3 लोग हैं, इतना पता है, एक्स वाई और जेड। अमाउंट ऑफ वाई इज एवरेज ऑफ अदर टू, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई टू। यही मतलब है इसका। एवरेज ऐसे कि लिखा जाएगा अदर टू। वैन अमाउंट ऑफ वाई इज रिड्यूस बाई 20%। वाई की अमाउंट रिड्यूस कर दो 20%। 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी 4/5 हो जाएगा। एक कम कर दिया ना 5 में से। पता नहीं कैसे लिखते हैं अयान? या पूछना तो बता दो।
20% की वैल्यू आती है 1/5। कम करने के लिए लिखना बोले ना, तो ऊपर जितनी वैल्यू होती है वो इसमें से माइनस कर देते हैं, नीचे हमेशा सेम रहता है। ये 5 है तो यहाँ पे 5 तो सेम रहेगा, ये 1 इधर माइनस करके लिख देंगे, तो 4/5 हो जाएगा। दैट ऑफ एक्स, एक्स से बोल रहे हैं, यहाँ पे एक्स लिखूँ फिर, यहाँ पे लिख दूँ तो क्या दिक्कत है, बस फिर एक्स और वाई में रिलेशन आ गया। दैट ऑफ एक्स इट, और क्या लिखा है कि एंड व्हेन अमाउंट ऑफ वाई इज रिड्यूस बाय 20% ऑफ दैट ऑफ एक्स, इट बिकम्स इक्वल टू जेड। ये जेड के इक्वल आ जाती है। एंड व्हेन द अमाउंट ऑफ वाई इज 20% रिड्यूस, हाँ वाई इज इक्वल टू 45 लिख सकते हैं ना, इसका मतलब इक्वल टू ही होता है। हाँ तो ये भी रिड्यूस ही हुआ है, 5 से 4 हुई इसकी वैल्यू, कम ही हुई है वैसे तो। हम्म, नहीं, दैट इट बिकम्स इक्वल टू जेड, दैट ऑफ जेड, जी जेड के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन देख लेता हूँ इसमें भी कहीं गड़बड़ ना हो। और क्या बोला था, अमाउंट ऑफ वाई इज एवरेज ऑफ अदर टू नंबर, ठीक है। एवरेज ऑफ अदर टू नंबर यानी एक्स प्लस जेड बाई टू, एंड व्हेन अमाउंट वाई इज रिड्यूस बाई 20%, वाई को रिड्यूस कर दे 20%, दैट ऑफ एक्स इट बिकम्स इक्वल टू जेड, ये जेड के इक्वल आ जाएगा। जेड को हमने क्या माना हुआ है, अब जेड ही माना हुआ है। एक्स और वाई की वैल्यू पता है हमें, 4 और 5 में है। एक्स और वाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे जेड में वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देना। एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, 4 के, और एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देना। वाई की वैल्यू 4 के, एक्स की वैल्यू 5 के पुट करोगे, फिर सोल्व कर दोगे, जेड और के में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद सोल्व कर लेना एक्स की वैल्यू पुट करके, आगे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में करवा दूंगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन। 12.5% ऑफ ए नंबर इज 62% ऑफ द अदर, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ द नंबर इज 416, स्मॉलेस्ट नंबर इज वट परसेंट द सम ऑफ बोथ द नंबर। ये क्वेश्चन आएगा समझ में, वैसे तो इजी लिखा हुआ है, बहुत आसान है, आसान है ये। 12.5% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू, दो नंबर हैं, एक एक्स है एक वाई है, इसका 12.5% सीधा 1/8 कर दूंगा, 1/8 इज इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू ही होता है, 62% की वैल्यू कितनी होती है, 62, 3/8, 37% की वैल्यू होती है, 6 और 2 8 होते हैं, 5/8 हो गया। ऐसे करवाए थे शायद, याद, निकाल के देख लो ना, करो मल्टीप्लाई, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 124 आ जाएगा। 125 डिवाइड बाई 2, 25 25 5 125, 4 दूनी 8, 5/8, ठीक है, ऑफ वाई। कैसे याद करवाया था, 6 और 2 8 होते हैं, बाई में 5, 5 ऊपर कहेंगे 8 नीचे रखेंगे, ऐसे याद करवाया था। 8 से 8 कट जाएगा, एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/1, ये एक्स और वाई में रिलेशन आ गया।
आप पूछा क्या, इफ द के ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इफ द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ बोथ द नंबर, इनके स्क्वेयर का सम, यानी 5 का स्क्वेयर प्लस 1 के का स्क्वेयर इज इक्वल टू 416 बोला है। 5 का स्क्वेयर कितना होता है? ठीक है 25, 25 के स्क्वेयर, 25 से 26 के स्क्वेयर हो जाएगा। 13 के टेल पे, 13 दूना 26, 13 3 39, 13 दूना 26, 2 के टेल पे 16 पे, ये के स्क्वेयर है, तो के की वैल्यू हो जाएगी 4 आ जाएगी। स्क्वेयर उधर जाके रूट होगा, हम्म, तो पुट कर देंगे। वट परसेंट ऑफ सम ऑफ बोथ द नंबर, सम ऑफ बोथ द नंबर बोला है, 5 और 1 6, 6 चौक 24। अच्छा परसेंटेज में पूछा है, स्मॉल नंबर इज वट परसेंट ऑफ द सम ऑफ बोथ द नंबर, ये पूछा है। स्मॉल नंबर इज वट परसेंट ऑफ द सम ऑफ बोथ द नंबर। पुट करना वैल्यू, 5 चौक 20 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 20, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इस स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 4 है। इज वट परसेंट ऑफ द सम ऑफ बोथ द नंबर, 24 हो गया। 4 6 24, 1/6 की वैल्यू कितनी होती थी? ये होती थी क्या? 18 48 50, हाँ यही होती थी। ऑप्शन शायद लिखना भूल गया होगा मैं। यही है 62/3% आएगा, ठीक है। ऑप्शन मैंने चेंज नहीं किए शायद, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। कितना टाइम हो गया वैसे? 9:37 हो गई। चलो थोड़ी स्पीड और बढ़ा लें। इंडियन एग्जामिनेशन क्या फुल स्पीड में? इन्हें फिर समझ नहीं आएगा ना, दिक्कत ये है। फुल स्पीड में करवा तो दूंगा, वो तो फिर उसी को समझ आएगा जिसने पहले कर रखा हुआ। In an examination, Karan got 25% more marks than Sanjay, who got 20% less marks than Mahesh, who got 30% more marks than Anurag. Marks obtained by Karan is 20% more than marks obtained by Anurag. समझ आया? जल्दी बोल दिया क्या? देखो एक एग्जामिनेशन है, कितने लोग हैं? एक करण है, एक संजय और एक महेश है, ठीक है। अनुराग भी है, 4 लोग हैं। बस ऐसे पढ़ना होता है अगर समझ नहीं आए तो। हम्म, ऐसे करना है। एक करण है, एक संजय है और एक महेश है, एक अनुराग है। अब देखो करण गोट 25% मोर मार्क्स देन संजय, संजय से 25% ज़्यादा, 25% की वैल्यू 1/4, 4 से 5। हु गोट, हु किसकी बात कर रहे हैं? संजय की बात कर रहे हैं। जे हु होता है ना, ये कंजक्शन इसके लिए यूज होती है। संजय एक जस्ट पहले पर से होता है। हु गोट 20% लेस मार्क्स देन महेश, इसके इससे कितने परसेंट? 20% कम है। 20% की वैल्यू 1/5, 20% 1/5 ही होता है। हाँ तो 5 से 4 हो जाएगा, 5 है यहाँ पे, 4 को लिखो, पहले ही 4 है इसलिए लिखा ही नहीं। और जब वो लिखा ही हो तब नहीं लिखना होता है। यहाँ पे मैं लिखूँ ऐसे 5 से 4 लिखा ही हुआ है, फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है। मर्जी है, लिखना है तो मनना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिख दो फिर, चलो मैं लिख देता हूँ। फिर एक स्टेप बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं है। महेश हु गोट 30% मोर मार्क्स देन अनुराग, महेश को 30% ज़्यादा है अनुराग से। 30% ज़्यादा है ना, 30% की वैल्यू कितनी होती है? 10/3 होती है, 3/10 ही होती है। ये देखो 30%, तो किसके ज़्यादा है? कर्ण, ये ना, महेश, महेश के 30% ज़्यादा है अनुराग से, यानी 10 से 13। ये हो गया, बस कर दो, हो गया। यहाँ पे 5 लिखते हैं, यहाँ पे 13 लिखेंगे, यहाँ पे 13 लिखेंगे। पता क्या ये चीज़, मतलब कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 5 लिख दो, यहाँ पे 13 तो यहाँ पे भी 13 13 लिख दो। ना ना, जो पहला वाला नंबर होता है वही लिखते हैं, ठीक है। फिर वो जैसे पहले छुट्टा था बराबर बनाओ। वट परसेंट मोर देन
मार्क ऑब्टेन बाय अनुराग, मल्टीप्लाई करें, पहले तो मल्टीप्लाई कर दूँ। 13×5 = 65, 52, फिर 65, 50, पूछा गया है वट परसेंट मोर मार्क्स देन obtained बाय करण, किसके मार्क्स obtained बाय करण, करण के जो मार्क्स हैं कितने ज़्यादा है अनुराग से, इसके 65 है, अनुराग के 50 हैं, इसके 65 है करण के, इसके 50 हैं, कितने ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, इंटू मैं 100 कर दूंगा, 25, 50 दूना 100 होते हैं, 30% हो गया, 15 दूना 30 हो गया, बस ऐसे करना है, ठीक है। चलो आगे देखो, 15 करा दूँ, बाकी कल करवा दूँ। डिफरेंस बिटवीन 50% ऑफ वाई एंड 10% ऑफ एक्स इज 170, वे डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ एक्स 30% ऑफ वाई 0। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट ही लगेगा इसमें तो। क्या, दो वेरिएबल है लेकिन दो इक्वेशन भी है, देख रहे हो, दो इक्वेशन भी है। डिफरेंस बिटवीन 50% यानी 1/2 ऑफ वाई एंड 10% ऑफ एक्स, 10% 1/10 ऑफ एक्स इक्वल टू 170। वे द डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ एक्स, 40% की वैल्यू होती है 2/5 एक्स एंड 30% ऑफ वाई 0, 30% ऑफ वाई इज 0, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, नहीं क्वाड्रेटिक में बनेगी, एक्स और वाई में रिलेशन आ गया, इसमें पुट करो वैल्यू आ गई बस, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 to the 10, और कट तो नहीं रहा, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 3/4, यहाँ वैल्यू पुट करें, यहाँ पे की है, यहाँ पे भी की है, वाई की वैल्यू 4 की है, 4 के पुट करोगे 2 की बच जाएगा, और एक्स की वैल्यू 3 की है, 170, आगे पीछे कर लेना, प्लस में आए 170 क्वेश्चन में दे रखा है, तो के इज इक्वल टू है 10 भी है क्या, हाँ 10 आएगा, बीस हो जाएगा, 20 में से 3 जाएगा तो एलसीएम लोगे तो 20 में 3 जाएगा 17 के हो जाएगा, ये 17 कितने जाएगा 10 के टेल पे, के की वैल्यू आ गई 100, 100 आ गई, तो हमसे पूछा क्या, फाइंड द सम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का सम पूछा है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 300, वाई की वैल्यू 400 आ गई, 100 पुट करोगे, 300 400 700 होते हैं, ऐड करने बोला है सम पूछा है, 700 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा दो ही थे क्या, संजय स्कोर 56% मोर मार्क्स देन एंड पास बाय, ये देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आए हुए हैं, पता है ना, पता है क्या ये मार्क्स क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता है। संजय स्कोर 56% मार्क्स एंड पास्ड बाय एग्जाम बाय 10%, और पास हो जाता है 10% मार्क्स से, वाइल मतलब 10 मार्क्स ज़्यादा लेके आता है पास होने से। एंड रोहित स्कोर 48% मार्क्स एंड फेल बाय 6%, और फेल हो जाता है 6% से। व्हाट इज़ द पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज बताना है। देखते हैं टोटल नंबर कितने माने, हम मान लेते हैं टोटल नंबर है 100x, ठीक है, मान लेते हैं टोटल नंबर 100x, तो 100 के ही मान सकते हो, 56 से 100 का 56 होगा, 56 एक्स मार्क्स आए, और एक्शन नंबर कितने 10 मार्क्स आए इसके, और उसके कितने हैं, इसके 48 एक्स आए हैं, ठीक है। ये देखो ये इसके 10 मार्क्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आए हैं, तो 10 मार्क्स मैं माइनस कर दूं, अभी बताता हूँ क्यों करना है। उसको 6 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो उसको मैं 6 नंबर दे दूँ, अब दोनों बराबर स्टेज पे है, अब दोनों ही पास है ना, कोई फेल नहीं है, मतलब कि इसको 6 नंबर से फेल हो रहा है, 6 नंबर दे दिए, इसके पास 10 नंबर एक्स्ट्रा आए थे, तो मैंने इसको 10 नंबर माइनस कर दिए, ठीक है, यानी पास से 10 नंबर एक्स्ट्रा आए थे ना, आगे समझ में, तो इक्वल रख दिया। अब देखो 48 इधर आगे माइनस का होगा, 56 में से 48 जाएगा कितना होगा, हम्म, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, 10 और 6 16 हो जाएगा, के की वैल्यू 2 आ गई, तो पासिंग परसेंटेज बताने का, फाइंड द पासिंग परसेंटेज, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं,
56 दूना कितना होता है? 112। 112 में से 10 जाएगा तो 102। 102 बाय में 200 इंटू में 100, 51%। अरे 60 लग रहा क्या? 102 है ये यहाँ पे 200 कैसे पूछना है क्या? एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमें 200, टोटल नंबर हमने 100 एक्स माना था ना, तो 200 वहाँ से आया। काटोगे तो 51 आ जाएगा। ठीक है, अरे 2 के टेल पे काट दिया, 51%। ठीक है, अब देखो इतनी कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधा करो, एग्जाम में कर रहे हो तो देखो, परसेंटेज परसेंटेज माइनस कर दो, मार्क्स मार्क्स ऐड कर दो। परसेंटेज परसेंटेज माइनस कर दो, मार्क्स मार्क्स ऐड कर दो। यानी ये परसेंटेज है 56 और 48 माइनस कर दो। 56 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा? 8%। और ये मार्क्स 10 मार्क्स, 10 और 16 कितने हो जाएंगे? 10 और 6 16 हो जाएंगे। 8 से कट जाएगा कितने में? 1% की वैल्यू आ गई 2। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 200। यानी टोटल मार्क्स कितना है? 200 है। ठीक है, फिर वो पास करके निकाल दो कितना आया। यानी 56% निकाल लोगे इसका 200 का। 100 का 56% 56 होता है, ये इसका डबल है तो 112 हो जाएगा। वो 10 माइनस कर देना। अच्छा, परसेंटेज में पूछा है क्या? हाँ बस कर देना। 112 में से वो माइनस कर दोगे ना, 10 माइनस करोगे 102 बचेगा, फिर काटोगे 2 से तो 51 ही आ जाएगा। बहुत है क्वेश्चन। देखो फिर से 2 डिजिट वाला नंबर वाला आ गया। ठीक है, हाँ तो इसमें क्वेश्चन रिपीट है, तो ये क्वेश्चन आपने कमेंट में बताना है इसका आंसर आपने। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।